नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, सनातन बोर्ड का हो गठन, आजादी के बाद से ही बनना चाहिए था सनातन बोर्ड। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, दुख की बात है आज सनातन बोर्ड की करनी पड़ रही है मांग। पूर्व में आखिर क्यों मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिदें? आज लोग ज्ञान दे रहे हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, उन लोगों को ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने मंदिर तोड़े। संभल में कोर्ट के आदेश पर जांच करने के प्रशासन पर हर घर से पत्थर बरसा, हमारे भगवान को सीढ़ियों में गाड़ दिया और हमारे भगवान की भोग में चर्बी को पहुंचा दिया, फिर भी चुप बैठे रहे। हमारे साथ अधर्म हुआ, हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई। सनातन धर्म बनाने को देश विदेश से मिल रहा समर्थन, बोर्ड की लड़ाई और मथुरा और काशी में मंदिर बनने को बाकी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में व्यवस्था नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाया जाए, बांग्लादेशियों को किया जाए बाहर। मथुरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव जी हैं, ऐसा कोर्ट ने किया है दावा। संविधान हमें अधिकार देता है अपने धर्म और सम्मान को सुरक्षित रखें। सनातन बोर्ड बनने को वही रहेगा जारी, मिस्ड कॉल देकर समर्थन करें। सनातन बोर्ड की मांग उठने के बाद मिल रही धमकियां, ऐसा लोग नहीं बदल सकते। आगरा बाह के चौरंगा बीहड़ में चल रही भगवान का आयोजन। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम आगरा में हैं, प्रमुखतः सनातनियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व हमने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव जी हैं ऐसा एक दावा कोर्ट में केस किया है, जो केस हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हम अपने सनातन परंपराओं का सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं। संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को, अपनी पूजा को, अपने आत्मीय सम्मान को सुरक्षित रखें। इतिहास में ऐसा बताया गया है, माजरे आलमगिरी एक बुक है, उसमें लिखा है, औरंगजेब के समय में ही उनके ही लोगों ने लिखा है कि जब कृष्ण भूमि का मंदिर तोड़ा गया मथुरा में, तो वहाँ से जो केशव देव जी की छवि लाई गई थी, वो माजरे आलमगिरी में लिखा है, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ी गई, जो आगरा में है। हम आशा ये करते हैं कि उस पर अधिक विलंब न हो, शीघ्र सुनवाई हो, जिससे हम अपने भगवान के सम्मान को वापस ला सकें। दूसरा, भविष्य में कोई हमारे देवी देवताओं का, हमारे देवालयों का, हमारे ग्रंथों का अपमान न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हम अपनी जगहों की सुरक्षा अपने आप करेंगे। हमें किसी सरकारी और सरकारी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारी पूजा क्रम को देखे, भोग को देखे। अब वो जिस सरकारी ऑफिसरों ने देखा, तो हम देख चुके हैं कि हम लोगों को अपने भगवान के भोजन में, भोग में भी पशुओं की चर्बी प्राप्त हुई और हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि हो गया। किया नहीं गया, वो अपने उस कार्य में सफल भी रहे। अब इतना सब सहने के बाद भी अगर कोई हमसे ये आशा करता है कि हम लोग, पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आजाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना। और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं, और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। 16 नवंबर को बहुत विशाल धर्म संसद दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है, पत्रकारों को। आगे भी ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी हैं वो निकले। काफी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं कि आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान, भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर, जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है,
वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान करे और हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों? क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। कई कई लोग आकर उन घरों से जवान बेटियों को उठा के ले के जा रहे हैं। धमकियां वगैरह भी आ रही हैं। अब तो धमकियां से थोड़ी आ रही है, धमकी तो बहुत दिनों से आ रही है और वो धमकियों से हम नहीं डरने वाले। क्या करेंगे वो सिर्फ हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे आत्मा, हमारे विचारों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। हमारे विचारों को क्षति पहुंचाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है और उनमें भी नहीं है, समझ रहे आप? तो वो हमारे विचारों को क्षति नहीं पहुंचा सकते, हमारी आत्मा को नहीं पहुंचा सकते। हमारी आत्मा तो गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हमारी आत्मा अजर है, अमर है। मेरे विचार अजर है, अमर है। मेरे विचार सनातन की रक्षा के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता है। वो मेरे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं। कई बार आ चुकी है मेरे पास में धमकी। युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहते हैं? बस अपने लिए जियो, अपने सक्सेस के लिए जियो, अपने माता पिता की सेवा करो, देश धर्म से नाता मत तोड़ो, देश धर्म के प्रति सच्ची ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, शास्त्र कहते हैं तुम अगर धर्म की रक्षा करोगे, सेव योर रिलीजन, देन रिलीजन विल सेव यू। आपका धर्म आपकी सुरक्षा करेगा अगर आप अपने धर्म के साथ खड़े हैं तो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।